हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरी यूट्यूब चैनल एमडी विजडम में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से शुरू हो रहा है पवित्र श्रावण मास। तो इस पावन पर्व पर बाबा भोलेनाथ से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हम सबको स्वस्थ रखे और जीवन की उन्नति की ओर बाबा भोलेनाथ हम पे आशीर्वाद बरसाए, यही मैं दिल से दुआ करता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है कि मेरी असली पहचान क्या है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को जो मेरी समझ है, जो मैं अपने जीवन से समझ पाया हूँ, सीख पाया हूँ, वो आप सभी को साझा करना चाहूँगा। तो इसे ध्यानपूर्वक समझे और अपने जीवन को भी समझे, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने जो इच्छा के विषय पर जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने जो इच्छा का गहरा रहस्य बताया था कि जो हमारी इच्छा के गहराई में जो मूल वृत्ति है, वो मूल वृत्ति वो ही हमारी असली पहचान है दोस्तों। हाँ, आप जो सुन रहे वो सच है। ये जो मैंने बात बताई, ये जानकर आप चकित तो हुए ही होंगे, लेकिन यही सच है दोस्तों। क्या आपको पता है ये जो मूल अहम वृत्ति है, ये कहाँ से आई? दोस्तों, जब हम यहाँ पैदा हुए हैं ना, तभी से हम इस मूल अहम वृत्ति में पैदा हुए हैं, जो बाय बर्थ हमें एक आइडेंटिटी मिली है। हाँ, आपके मन में कहीं प्रश्न उठता होगा कि ये जो मूल अहम वृत्ति है, ये ना जाने कहाँ से आई होगी। तो इस बात को मैं आपको दोस्तों साझा करना चाहता हूँ। जो सुप्रीम पावर है, ठीक है, जिसे हम लॉर्ड शिवा कहते हैं, वो जो हमारे यूनिवर्स की जो एनर्जी है, वो उसके सुप्रीम लीडर है, ऐसे मानो, ठीक है। और जो हम मूल अहम वृत्ति है, वो उसके एक तिनका मात्र है। में कहीं दूसरा प्रश्न होता होगा, मैं तिनका मात्र? हाँ दोस्तों, हमारी इस यूनिवर्स में जो पहचान है, वो एक तिनका मात्र है। हम इस यूनिवर्स के एक हिस्से हैं, जो हमें इस दुनिया से जोड़ रही है। और एक राज की बात बताओ दोस्तों, जो हमारे लॉर्ड शिवा है, इस पंचभूत के करता है, मतलब उसकी मर्जी से सर्जन होता है और उसकी मर्जी से ही विखंडन भी होता है। तो उसकी ही सब लीला। दोस्तों, हमने लॉर्ड शिवा की कई बार ऐसी प्रतिमाएं देखी होगी जो अपने में ध्यानस्थ है, अपने में मग्न है। तो इस प्रतिमा से हमें क्या संकेत मिलते हैं? तो दोस्तों, इस प्रतिमा से हमें ये संकेत मिलते हैं कि वो अपने मूल स्वभाव में स्थिर है। तो एक दूसरा नजरिया है जिसे हम देखने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे लॉर्ड शिवा है, वो हमारे परमात्मा है, मतलब हमारे परम पिता है, और हम जो है उसके अंश है। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा, ये कैसा सवाल है? तो दोस्तों, जो हमारे लॉर्ड शिवा है, वो परम आत्मा है, मतलब वो परम आत्मा है, और हम जो है उसके ही अंश है। तो हम क्या है? हम जीवात्मा है, ठीक है। जो परमात्मा है, वो अपने ही मूल स्वभाव में स्थिर है, लेकिन जो हम है वो जीवात्मा है, मतलब हम इस पंचभूत में लिपटे हुए हैं। जो हम पंचभूत से डगमगा रहे हैं, वो कारण ही इस बात का है कि हम जीवात्मा है। अब आप ये सोचोगे कि ये बात आपने तो स्पष्ट कर दी, लेकिन हमें इससे क्या लेना देना? लेना देना है दोस्तों। कुछ बात यहाँ से हमें स्पष्ट हो रही है कि हम, मतलब हमारा जो मूल स्वभाव है वो स्थिर है, ठीक है। हम उसके ही अंश है। वो जब अपने मूल स्वभाव में स्थिर रह सकते होंगे, तो हम भी अपने मूल स्वभाव में स्थिर रह सकते हैं। लेकिन हमें पहले कुछ प्रक्रिया है, मतलब प्रक्रिया कैसी? जो हम पंचभूतों से लिपटे हैं ना, उससे हमें छुटकारा पाना होगा, मतलब मुक्ति लेनी होगी। तब जाकर हम अपने मूल स्वभाव में स्थिर रह पाएंगे। जब हम हमारे जीवात्मा को समझ लेंगे, तब हमें परमात्मा को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे अंश में ही परमात्मा का अंतर्वास है, ऐसे ही समझो। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे
की बात आपने साझा तो कर दे, लेकिन अब हमें करना क्या है? तो दोस्तों, हमें करना यही है कि जो हमारा मूल स्वभाव है वो क्या है? स्थिर है, शांत है, ठीक है, और वो अपने आप में अडिग है, मतलब वो किसी से जुड़कर या उसके होने के लिए किसी की उसे जरूरत नहीं है, मतलब वो अपने आप में स्थिर है। तो हमें भी अपने जीवन में स्थिर रहना होगा। स्थिर कैसे रहे? तो स्थिर इस प्रकार हम रहेंगे कि हम जिस जिस चीज़ों से जुड़ रहे हैं, मतलब जो हमारी मूल अहम वृत्ति है, वो जिन से जुड़ रही है, मतलब हम जिन से रिलेशन बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, तो उससे हमें सोच समझ कर जुड़ना होगा। जितनी हमें आवश्यकता है वहीं तक ही हमें जुड़ने की जरूरत है। बाकी हम हर जगह जुड़ते रहेंगे तो ये जो हमारा मूल स्वभाव है, इस तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। दोस्तों, अंत में जो हमें निष्कर्ष मिलता है कि हम कौन है, मतलब हमारी पहचान क्या है, वो यही है कि हम अपने स्वभाव में स्थिर है। हमारे जो परम पिता है, परमात्मा है, वो अपने मूल स्वभाव में स्थिर रहते हैं, तो हम भी हमारे मूल स्वभाव में स्थिर रहने के लिए हमें कुछ प्रक्रिया अपनानी पड़ेंगी, तभी जाकर हम उससे जुड़ पाएंगे और अपनी असली पहचान से वाकिफ हो पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में हम कुछ नई बातें लेकर आएंगे।